एपिसोड की शुरुआत में ये सब एक कैरेज में होते हैं और कर्ट इसकी स्पीड देखकर काफ़ी हैरान होता है। यूलिशिया कहती है, हमने यह अरेंज करा है अटेलियर मास्टर की स्पेशल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके। लिसा कहती है, जिस फ्रंटियर टाउन में हम जा रहे हैं वहाँ कोई टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं है। यूलिशिया बताती है कि वो ओरिजिनली मिलिट्री बेस था डीमन लैंड के बॉर्डर पे। लिसा बोलती है, लेकिन अभी तक न्यू वाइसराय अपॉइंट नहीं करा गया है। वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जिसे अलायंस से मदद मिलती है। डांजो कहता है, क्या हम सच में पर्सनल एडवेंचरर्स बनने वाले हैं एक नए अटेलियर के? यूलिशिया बोलती है, ये तुम्हारी एबिलिटीज देख के ही डिसाइड करा गया है। कांस डांजो से बोलता है, बेबी नोके का क्या करें? डांजो कहता है, वो मुझ पे छोड़ दो। कांस अब यूलिशिया से पूछता है कि अटेलियर मास्टर कैसा है। ये बोलती है, वो बहुत ही ऑनरेबल है। और यहाँ सीना मन में कह रही होती है, इन्होंने हमारे भले के लिए नहीं लिया हमें, बल्कि हमें चुप कराने के लिए लिया। अगर कुछ हुआ तो मैं इस बार अपने भाई और डांसो को बचाऊंगी। अब आगे पहुंचते ही और कोर्ट सामने वॉल्स देखकर सैड हो जाता है। लिजे बोलती है, क्या हुआ? कोर्ट कहता है, मैंने यहाँ इस टाउन में पहले भी काम कराया रिपेयरिंग का, लेकिन मुझे 3 दिन के बाद निकाल दिया गया था। लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस करी है जब से मैं यहाँ से गया हूँ। यूलिशिया कहती है, शायद वो अलग तरीके से रिपेयर कर रहे होंगे तुम्हारे जाने के बाद। नेक्स्ट सीन में यूलिशिया कहती है, ये होगा हमारा न्यू बेस। ये सब कहते हैं, यूलिशिया ये जगह तो खाली है। यूलिशिया बोलती है, हम होटल में वेट करेंगे जब तक अटेलियर बन नहीं जाता। कुर्ट, क्या तुम अटेलियर बना दोगे खुद से? ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और कुर्ट बोलता है, मैं लकड़ियों का घर तो बना सकता हूँ, लेकिन एक अटेलियर बनाना एक दिन में थोड़ा मुश्किल होगा। मैं 3 दिन में बना सकता हूँ। यूलिशिया बोलती है, तुम बना लो आराम से। अगर 3 दिन से ज़्यादा लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मटेरियल चाहिए हो एडिशनल तो बता देना। तभी कोर्ट इसे कुछ मटेरियल्स लिख कर देता है। यूलिशिया बोलती है, ठीक है, इसमें 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ला के दे दूँगी। और फिर सबसे कहती है, चलो होटल में चलें और कोर्ट को काम करने दें। और कोर्ट, तुम भी भूलना मत रेस्ट लेना और खाना खाने आ जाना होटल में। अब ये लोग होटल में होते हैं और यूलिशिया इन सभी को बैठने को कहती है और सीना कहने लगती है, तुम इन्हें केव के बारे में जो हुआ वो बताने वाले हो ना? कांस कहता है, केव? और सीना खुद ही बता देती है कि कोर्ट ने केव में गोलेम्स को हराया खुद से। ये सुन के ये हैरान हो जाते हैं। सीना पूछती है, कोर्ट है कौन और तुम दोनों कौन हो? यूलिशिया कहती है, पहले हमसे शुरू करते हैं। मैं एडवेंचरर हूँ जो रॉयल फैमिली के अंडर डायरेक्टली सर्व करती थी। और अब लिसे अपना नाइफ निकालती है और इसमें एक क्रैश देखकर ये समझ जाते हैं। लिसे बोलती है, मैं 3rd प्रिंसेस हूँ किंगडम की, और इन्हें बताती है कि फ़िलहाल मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुए हूँ, तो मुझे लिसे ही बुलाना और वैसे ही ट्रीट करना। अब यूलिशिया इन्हें कोर्ट के बारे में बताती है कि हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन है। उसके कॉम्बैट एप्टीट्यूड G रैंक है और उसके अलावा बाकी सब में SSS रैंक है। ये सुन के सभी हैरान होते हैं। कांस कहता है, वो लेजेंडरी रैंक जिस पे लोग सवाल उठाते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। यूलिशिया अब कहती है, कोर्ट को इसके बारे में नहीं पता और हमने उसे अभी तक नहीं बताया है, और यहाँ का न्यू अटेलियर मास्टर भी कोर्ट ही है और ये भी एक सीक्रेट है। सीना कहती है, तुम उसे ऐसे धोखे में नहीं रख सकती। यूलिशिया बोलती है, अगर हम उसे बता भी देते सच तब भी वो हम पे यकीन नहीं करता और पता नहीं कौन उसका टैलेंट का गलत फ़ायदा उठा ले। सीना कहती है, तुम दोनों उसका गलत फ़ायदा उठा रही हो। बिग ब्रदर डांजो, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही है। तभी कांसी से हक करता है और ये शांत हो जाती है। इसके बाद ये बताते हैं कि कोर्ट के बनाए पॉरिस से प्रिंसेस का कर्ज ब्रेक हो गया था और यूलिशिया कहती है कि कोई लिसे की जान के पीछे है और हमने फ्रंटियर टाउन में न्यू अटेलियर कंस्ट्रक्ट करने का इसलिए सोचा जिससे दुश्मन का पता लगा सके और इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड का। सीना कहती है, और कोर्ट? लिसे बोलते हैं कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही मेरे बारे में। यूलिशिया अब कहती है, कोर्ट बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और लिसे इनसे रिक्वेस्ट करती है कि कोर्ट को प्रोटेक्ट करें। ये मान जाते हैं और बोलते हैं, वो हमारा दोस्त है तो हम उसे प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। सीना बोलती है, बिग ब्रदर डांसो, हम तो कोर्ट को जानते तक नहीं ठीक से। तभी यूलिशिया कहती है, मुझे भी कोर्ट से मिले सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं। ये सुन के ये सभी हैरान होते हैं। सीना कहती है, मुझे सोचना होगा, और यहाँ से चले जाती है। ये बाहर आके देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। ये कोर्ट से बोलती है, क्या ये सब तुमने करा? कोर्ट कहता है, हाँ, मैं B रैंक का जो हूँ। सीना मन में बोलती है, B रैंक भी ये नहीं कर पाता। इसके बाद ये कोर्ट से कहती है कि तुम अमेजिंग हो। कोर्ट बोलता है, ऐसा है क्या? ये सब तो मेरे होम टाउन में आम चीज़ें होती थी। सीना मन में कहती है, ये आम बात कैसे हो सकती है? अब सीना इससे पूछते है कि क्या तुम अपसेट नहीं हो कि तुम्हें यह काम दे दिया गया?
ये बोलता है बिल्कुल भी नहीं, किसी ने मुझे फोर्स नहीं करा, मैं खुश हूँ। मेरी लास्ट पार्टी में मुझे यूजलेस कहा जाता था और उससे निकाल दिया गया, और अभी मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे जैसा भी खुद को प्रूव कर सकता है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। ये सब सुन के सीना यूलिशा की बात याद करती है जब उसने कहा था कि कुर्ट बहुत ही प्योर और अच्छा इंसान है, और ये खुश होती है और बोलती है मैं समझ गई। कुर्ट बोलता है क्या? ये कहती है कि हम दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में डांजो बंडाना से मिलता है। ये ऐसे इन्फॉर्मेशन देती है कि बीबी नोके जो इनके पार्टी का पॉटर था, जिसे 1000 फेस कहा जाता है, वो विलन से मिशन लेके एडवेंचरिंग पार्टी में घुसता है और उन पार्टीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसे साकुरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा गया था इस बार। डांजो इसे इस इन्फो के लिए पैसे देता है और यहाँ से ये चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बीबी नोके को दिखाया जाता है। ये मज़े से यहाँ पर खा रहा होता है और तभी यहाँ पर डांजो भी आ जाता है। इसे यहाँ पर देखकर ये घबरा जाता है और भागने लगता है। भागते भागते इसे बंडाना नीचे गिरा देती है। बीबी नोके कहता है डांजो हम दोस्त हैं, हम सेम पार्टी से हैं। डांजो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और इसे गले में रखकर कहता है मेरे दोस्तों के करीब भी मत भटकना, वरना बिना सवाल करे तो मैं काट के रख दूंगा, और यहाँ से चले जाता है। ये सब बंडाना देख रही होती है और कहती है मैं चाहती थी कि वो इसे ख़त्म कर दे। ये कुछ करने जा रही होती है अब, लेकिन तभी 2 लोग आके बीबी नोके को यहाँ से ले जाते हैं। बंडाना कहती है ये तो फैंडम से है, इंटेलिजेंस यूनिट जो मिमिको के अंडर काम करती है। तभी एक क्रो आके इसे एक मैसेज देता है। बंडाना बोलती है मार ले फिश, मुझे उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा है कि उस वुमेन से दूर रहो, तो शायद मुझे अब जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मार्ले फिश को दिखाया जाता है। अब 3 दिन गुजर चुके होते हैं और कुर्ट ने अटेलिया तैयार कर दिया होता है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं। कुर्ट ने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया काम कर दिया होता है, और इसके बाद ये इन्हें एक एक करके अंदर से अटेलिया दिखाता है। सबसे पहले एंट्रेंस, इसके बाद बेसमेंट फ्लोर, और फिर वो जगह दिखाता है जहाँ पर मैंशन का वाटर क्रिएट होता है। कुर्ट ने एक मोशन इंजन बना दिया होता है जिससे वाटर जनरेट होता है। ये सब सुन के इनके होश उड़ चुके होते हैं। इसके बाद ये इन्हें रूम दिखाता है इनके सोने के लिए, और लीजे काफ़ी खुश होती है इस बेड पे लेट के। इसके बाद ये अटेलिया मास्टर का रूम दिखाता है। फिर ये पूछता है कि अटेलिया मास्टर कब आने वाले हैं। यूलिशा कहती है वो फ़िलहाल थोड़ा बिजी है, तो वो कुछ टाइम बाद आएंगे। वैसे तुम्हारा रूम कहाँ पर है कुर्ट? कुर्ट बोलता है मैं यहाँ के कामों का इंचार्ज हूँ, तो मैं किचन के बगल वाले ब्रेक एरिया में सोऊंगा। ये सब कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ये सब मिलकर कुर्ट को फोर्स करने लगते हैं कि अटेलिया मास्टर के रूम पे सोइए, और ये इसे मनाने में लग जाते हैं, और मनाते मनाते 2 घंटे लग जाते हैं इन्हें। इसके बाद यूलिशा कुर्ट से पूछते हैं कि क्या तुम बैरियर प्लेस कर सकते हो इस मेंशन के आसपास जो कर्सेस के अगेंस्ट काम करे। कुर्ट कहता है ये मुश्किल होगा। यूलिशा मन में कहती है तो ये बैरियर नहीं बना सकता, तो फिर मुझे मिमिको के टेलिस्मैन से यूज़ करने होंगे कर्सेस से बचने के लिए। और ये रात में मेंशन के आसपास और फिर लिसे के रूम के पास ये टेलिस्मैन लगाती है। तभी लिसे बाहर आकर कहती है कुर्ट मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यूलिशा कहती है किस चीज़ के लिए? लिसे बोलती है मेरे बेड पे आने के लिए। यूलिशा कहती है आपने ये सब कहाँ से सीखा प्रिंसेस? लिसा कहती है यूली कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? यूलिशा कहती है मुझे क्यों होगी जलन, वैसे कुर्ट बहुत इनोसेंट और प्योर है, तो अच्छे से रहना उसके सामने। अगली सुबह कुर्ट खाना बना रहा होता है अब, और लिसे ने कुछ ऐसे कपड़े पहने होते हैं जिसे देखकर यूलिशा कहती है तुमने ये क्या पहना है, मॉडेस्टी का क्या हुआ? कुर्ट बोलता है इसने कहा कि इसके घर पे ये आउटफिट कॉमन होता है। यूलिशा कहती है ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीना भी आ जाती है अब खुशबू सूंघ के, और कुर्ट बताने लगता है कि इसने क्या क्या बनाया। यूलिशा मन में कहती है मुझे ये चाहिए एज माई वाइफ अभी। नेक्स्ट सीन में अब ये सभी कुर्ट का बनाया खाना खाते हैं और सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। यूलिशा पूछते कि कुर्ट कहाँ पर है। लिसे बताते हैं कि कुर्ट क्लीनिंग करने गया है। ये सुनते ही यूलिशा भागते हुए जाती है और मन में कह रही होती है कहीं वो टेलिस्मैन्स क्लीन करने तो नहीं गया। वैसे मिमिको ने कहा था कि वो हटेंगे नहीं एक बार प्लेस करने के बाद, लेकिन जब ये कुर्ट के पास पहुंचती है तो इसने सभी टेलिस्मैन क्लीन कर दिए होते हैं। ये देखकर यूलिशा शॉक्ड होती है और कुर्ट से कहती है ये काम स्क्रॉलिंके ने किया होगा, स्क्रॉलर लोग जिनके बारे में लोग हाल ही में बात कर रहे हैं। कुर्ट कहता है अच्छा यहाँ कुछ ज़्यादा ही अजीब लोग रहते हैं, और यूलिशा मन में कह रही होती है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और टेलिस्मैन्स नहीं है और मिमिको के आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, क्या मैं तब तक उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँगी? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।